हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जो मुख्यमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद संबंधित दोस्तों, इससे पहले हमने महाधिवक्ता व राज्यपाल से संबंधित सभी प्रावधानों को समझा था। दोस्तों आज हम यहाँ पे मुख्यमंत्री से बनने वाले सभी प्रश्नों को समझने वाले हैं जो हमारे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मुख्यमंत्री क्या होता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। सामान्यतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। दोस्तों मुख्यमंत्री राज्यों में शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है और मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। जो राज्यों में मंत्रिपरिषद की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री से संबंधित भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जिससे हमारे विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों हम उसको यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल 163, 164, 167 इससे जुड़े हुए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 163 की अगर बात करें दोस्तों तो तीन आर्टिकल कौन कौन से? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 163 में दोस्तों राज्यों के मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। यानी कि आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए, राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका गठन किसके द्वारा होगा दोस्तों? आर्टिकल 163 के द्वारा। तो राज्यों का मंत्रिपरिषद के गठन की बात करी गई है। मंत्रिपरिषद का गठन, और इस मंत्रिपरिषद के गठन तो यहाँ पे आर्टिकल 163 में हो जाता है। मंत्रिपरिषद के हेड के रूप में मुख्यमंत्री महोदय कार्य करते हैं। तो अगर मंत्रिपरिषद के हेड की अगर बात करें, हेड के रूप में कौन कार्य करता है दोस्तों? तो मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। फिर अनुच्छेद 164 आता है। इस आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात कही गई है। यानी मुख्यमंत्री का पद कौन से आर्टिकल में दोस्तों? तो आर्टिकल 164 में। आर्टिकल 164 के तहत राज्यों में एक मुख्यमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाएगी। तो मुख्यमंत्री के पद की अगर बात करें दोस्तों तो आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री का पद, और इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राज्यपाल महोदय की नियुक्ति करते हैं। फिर दोस्तों और मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। और मंत्रिपरिषद के हेड के रूप में कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होते हैं। तो मुझे लगता है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर आर्टिकल अगला आता है हमारे 167। इस आर्टिकल 167 के तहत मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। दोस्तों जिस प्रकार केंद्र स्तर की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री महोदय होते हैं, उसी प्रकार राज्य स्तर की अगर बात करें तो वही कार्य मुख्यमंत्री होते हैं जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं। और हमने आपको राज्यपाल बताया था, तो उनके भी राज्य में वही कार्य होते हैं जो केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति महोदय को होते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से 2 केंद्र शासित राज्यों में मुख्यमंत्री की व्यवस्था की गई है, और उन राज्यों में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त होके आते हैं। वो 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे, पहला दोस्तों दिल्ली है और दूसरा पांडुचेरी। तो इन 2 राज्यों में मुख्यमंत्री की व्यवस्था की गई है, मुख्यमंत्री। और ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे नियुक्त कौन करता है दोस्तों?
राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कहाँ? केंद्र शासित प्रदेशों में। जबकि अन्य राज्यों में राज्यपाल के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद, इन दोनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य होता है। यदि वह विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक का भी सदस्य नहीं है तो पहले उसको 6 माह का समय दिया जाता है। कितने माह का समय दिया जाता है दोस्तों? तो 6 माह का समय उसको दिया जाता है। इन दोनों में से किसी एक का सदस्य बनने के लिए जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो उन राज्यों में विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है। दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। तो ये मुख्यमंत्री जो होते हैं ये शपथ राज्यपाल महोदय के समक्ष लेते हैं। तो मुख्यमंत्री किसके सामने शपथ लेते हैं दोस्तों? तो राज्यपाल महोदय के सामने शपथ लेते हैं। इनके अगर वेतन की बात करें दोस्तों तो मंत्रिमंडल तय करता है कि इनका वेतन कितना होगा। तो वेतन कौन तय करेगा दोस्तों? तो मंत्रिमंडल तय करता है। चलिए दोस्तों अब हम इनकी मंत्री परिषद को भी समझ लेते हैं। तो पहले मैं इसको रफ करता हूं, फिर इनकी मंत्री परिषद को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद को समझ लेते हैं। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि केंद्र की मंत्री परिषद और राज्य की मंत्री परिषद बिल्कुल समान है। केंद्र की मंत्री परिषद जो है वो हमने आपको प्रधानमंत्री वाली वीडियो में पढ़ाया है। जिस दोस्त ने हमारे प्रधानमंत्री वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसमें आप आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद की बात करें उसमें भी दोस्तों हमने प्रधानमंत्री वाले वीडियो में बताया था कि कैसे मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला दोस्तों कैबिनेट मंत्री होते हैं, दूसरे राज्य मंत्री होते हैं और तीसरे उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री के पास अधिक महत्व वाले विभाग होते हैं और राज्य मंत्री के पास कैबिनेट मंत्री के पास जो विभाग होते हैं उससे कम महत्व वाले विभाग होते हैं और सबसे कम महत्व वाले विभाग जो होते हैं वो उप मंत्रियों के पास होते हैं। संपूर्ण मंत्री परिषद जो होती है, मंत्री परिषद होता है, ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्री परिषद का कार्य विधि निर्माण करना होता है। तो अगर मंत्री परिषद की बात करें दोस्तों तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि दोस्तों हमने केंद्र की स्तर की अगर बात करें तो वहां पे मंत्री परिषद जो था वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी था। तो चीजों को आप जोड़ के जरूर पढ़िएगा, केंद्र और राज्य को निश्चित रूप से आपको याद होगा। और जो मंत्री परिषद जो होती है इसका काम विधि का निर्माण करना होता है। विधि मतलब कानून बनाने का, तो विधि का निर्माण। दोस्तों मुख्यमंत्री के कार्यकाल की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ऐसे में यदि बहुमत खो देते हैं तो इनको कार्यकाल से पहले भी पद से हटना होता है। तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो 5 वर्ष का होता है। यदि ये बहुमत खो देते हैं, यदि ये बहुमत खो दें तो इनको पहले भी हटना पड़ सकता है और इनको राज्यपाल महोदय भी हटा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि हमारे भारतीय संविधान में 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। उसके तहत मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार जो है वो विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन मुख्यमंत्री
मंत्रिपरिषद की संख्या 12 से कम भी नहीं हो सकती। तो भारतीय संविधान में 91वां संविधान संशोधन हुआ था। अब कब हुआ था दोस्तों? तो वो 2003 में हुआ था। इसके तहत मुख्यमंत्री सहित मंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं हो सकती, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं 91वां संविधान संशोधन हुआ था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके अंतर्गत दोस्तों मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार जो है विधानसभा में कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकता, ये बात कही गई है। और मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम भी नहीं हो सकती। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।